हेलो दोस्तों, मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी 12th की एग्जाम दी है, जो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, या फिर सभी प्रोफेशनल जो भी अभी नौकरी कर रहे हैं और आगे अपने प्रमोशन वगैरह के लिए योग्यता बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी आप किस यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के लिए आप देख सकते हैं कि मैं आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी और वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप किस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लें तो उसके लिए मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैं दो यूनिवर्सिटी के बीच में कंपेयर कर रहा हूं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी और वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो थोड़ा ध्यान से समझे कि देखो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो इसमें ना तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से कोई दुश्मनी है और ना ही मेरी कोई वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी से कोई दोस्ती है, लेकिन आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा रहे। और कोरोना के समय पे जैसे कि आपको पता है कि आप अगर आप कॉलेज वगैरह में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो क्या होगा कि फीस लगेगी, लगभग 20 से 25 हजार रुपए फीस लगेगी, कॉलेज वगैरह जाना होगा नहीं। तो ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि आप किसी डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करें और उसमें आप प्रवेश लें। अब उससे बेनिफिट क्या होगा, तो उसी के बारे में मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी और वर्धमान महावीर कोटा यूनिवर्सिटी दोनों सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ऐसा किसी भी प्रकार का डर नहीं है कि अगर आपने यहां से अगर आपने कोर्स कर लिया तो आपको मान्यता नहीं मिलेगी। आप इन दोनों की वेबसाइट पे जाके या आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से इसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी और वीएमओयू वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में डिफरेंस क्या है, तो देखिए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी क्या है, एक रेगुलर यूनिवर्सिटी है। आप चाहे तो इसमें प्राइवेट कोर्स भी कर सकते हैं या फिर रेगुलर भी कर सकते हैं। लेकिन वर्धमान महावीर में आपको डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा मिलती है, जिसमें आपको लगभग साल में राजस्थान यूनिवर्सिटी में जैसे आप देख सकते हैं कि साल में केवल एक बार ही फॉर्म आप भर सकते हैं, जबकि वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में आप एक साल में 2 बार आपको फॉर्म भरने की सुविधा आपको मिलती है। इसके अलावा हम बात करें कि लेटरल एंट्री। देखो, लेटरल एंट्री का मतलब मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि अगर मान लो आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर लिया है, अगर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर आपने कर लिया है तो भी आप वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकते हैं। जैसे मान लो आपने सेकंड ईयर और सेकंड ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया तो आप थर्ड ईयर जो है वो वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप उन दोनों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पास होने चाहिए और उस यूनिवर्सिटी की मान्यता भी होनी चाहिए। अगली हम बात करें कि लगभग आप एक जो सबसे बड़ा जो इश्यू बनता है वो होता है फीस का। तो स्टूडेंट्स, कोई भी फीस का खास अंतर नहीं होता। और अगर आप विद कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो वीएमओयू की जो फीस है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की फीस के मुकाबले कम ही नजर आएगी। वो कैसे कि देखो, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो फीस लगती है लगभग एवरेज मान के चलें कि 5,000 रुपए, तो उसमें भी लगभग वही फीस है। वर्धमान महावीर में भी लगभग उतनी फीस है। लेकिन बाकी आपके जो अदर एक्सपेंसेस जो है वो लगभग आपके सारे बच जाते हैं। तो वो कैसे हैं, तो हमारा ये वीडियो जब आप पूरा देखते रहेंगे तो मैं आपको इसके बारे में पूरा बता दूंगा कि दोनों की फीस में अगर देखा जाएगा तो कोई भी अंतर नहीं आता। वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी सस्ती पड़ती है और डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो बिल्कुल मान्यता है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी जो प्रोफेशनल है या कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज है आपको इस यूनिवर्सिटी से कोर्स करने पर किसी भी योग्यता के लिए, नौकरी के लिए मना नहीं कर सकता है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको किताबें खरीदनी पड़ेंगी, सीरीज पुस्तकें वगैरह खरीदनी पड़ती है। तो वर्धमान महावीर के अंदर आपको कोई भी किताब वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह की जो किताबें होती है वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी की, तो वो किताबें आपको यहाँ पे बिल्कुल जो निःशुल्क है वो आपको दे दी जाती है। इसके अलावा जब आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेते हैं तो फॉर्म चेक कराने के लिए, फॉर्म को जमा कराने के लिए, अगर रिवैल्यूएशन कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको यूनिवर्सिटी के काफी चक्कर लगाने होते हैं। लेकिन वर्धमान महावीर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सारा जितनी भी जो आपकी शिकायतें हैं, आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है, वो सारी शिकायतें आपकी ऑनलाइन ही आपको आवेदन आपको करना होता है और ऑनलाइन ही इसकी पूरी सूचना आपको
मिल जाती है। तो नौकरियों में मान्यता समान है, तो डर किसी चीज का है ही नहीं। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई भी सत्रांक जैसी सेशनल मार्क्स जो स्कूलों में मिला करते थे उस तरह की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन वर्धमान महावीर में केवल आपको कुछ पेज लिख के देने होते हैं असाइनमेंट, जिससे कि लगभग 20 अंक आपके एक तरह से सिक्योर हो जाते हैं। मतलब 20 अंकों के लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी होती, बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं। 20 में से 17, 18, 19 हो सकता है, लेकिन लगभग आपको 20 नंबर की हेल्प हो जाती है। तो केवल 80% मार्क्स का ही आपको आगे एग्जाम देना होता है। इसके अलावा दूसरे अंतर ये माने कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, आप देख सकते हो कि लगभग या अदर यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो लगभग जो डिग्री है वो 10-10 साल 20-20 साल बाद भी नहीं हाथ में आती। लेकिन वर्धमान महावीर में क्या होता है कि जैसे आप एग्जाम दे के फ्री होते हैं, आपका रिजल्ट आता है, तो डिग्री बिल्कुल आपको जल्दी से जल्दी आपके घर के एड्रेस पर पहुंचा दी जाती है। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आपके घर पे आपके हाथों में डिग्री होगी। जबकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के आप देखेंगे तो डिग्री है जो सालों बाद, 10 साल, 13 साल, 15 साल बाद भी डिग्री नहीं मिलती है। अगर हम बात करें कि मान लो कि एग्जाम वगैरह में अगर मान लो कभी बाय द वे अगर कोई फेल हो जाता है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में रिवोल्यूशन का जो खर्चा है लगभग 500 रुपए के लगभग बैठता है। जबकि वीएमओयू में अगर आप रिवोल्यूशन करवाते हो तो मात्र 300 रुपए रिवेल का खर्चा लगभग बैठता है। परीक्षा परिणाम की अगर बात करें तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अगर आप भुक्तभोगी हैं तो आप देख सकते हैं कि केवल 25% से ज्यादा स्टूडेंट्स को पास नहीं किया जाता। जबकि वीएमओयू में बहुत कम पढ़ाई करने से, रेगुलर स्टडी करने से केवल आपका 95% तक आप इजीली पास हो सकते हैं और बहुत आसान तरीके से। और बाय द वे अगर आप मान लो फेल भी हो जाते हैं तो आपको लगभग डबल ईयर आपको पास होने के लिए मिलते हैं, दोबारा फीस जमा कराने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अगर आप मान लो एमए कर रहे हैं तो एमए 2 साल की है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो हर साल आपको लगभग उतनी फीस 5,000 रुपए लगभग खर्च करना पड़ेगा। जबकि वीएमओयू में आपकी फीस एक बार लगी है, उसके बाद लगातार आप 4 साल तक वो एग्जाम दे सकते हैं। और फिर भी एक मर्सी प्रोविजन भी मिलता है जिसमें आप कहीं भी आप बाद में भी एग्जाम दे सकते हैं। तो लगातार आपको डबल टाइम का मौका मिल गया, जिसमें आप नौकरी करते समय, आप अपनी अदर पढ़ाई करते समय भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर कहीं स्टडी कर रहे हैं, आप जैसे कि मान लो कहीं बीएड वगैरह कर रहे हैं, तो वो बीएड आपकी जैसे रेगुलर चल रही होगी तो आप डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री ले सकते हैं। तो कोई भी किसी भी तरह का क्लैश नहीं माना जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें आपको अपनी जो रिपोर्ट है, अगर आपने जो आपकी जो प्रोफाइल देखने के लिए कोई भी पैनल नहीं मिलता है। वीएमओयू में आपको अपना एनरोलमेंट के साथ आपको एक पैनल मिलता है जिसमें आप अपनी पूरी जो आपने जो कौन कौन से आवेदन किए हैं, आपकी क्या शिकायतें हैं, आपकी बुक्स मिली या नहीं मिली, आपके असाइनमेंट जमा हुए या नहीं हुए, तो इस तरह की जो पूरी जानकारी होती है वो आपको वहां पर मिल जाती है। तो वीएमओयू में इस तरह की सुविधा है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी या किसी अदर जो यूनिवर्सिटी है उसमें इस तरह की सुविधाएं आपको नहीं मिलती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर आपने एक बार एग्जाम का फॉर्म भरा है तो आपको लगातार एग्जाम देना जरूरी है। मतलब अगर आपने एग्जाम का फॉर्म भरा है तो जो डेट राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अगर आपको डिसाइड कर दी है तो उसी दिन आपको एग्जाम देना होगा। लेकिन वीएमओयू में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं, अगर आपने 6 महीने अगर किसी भी कारण से अगर आप एग्जाम नहीं दे पाए तो आप अगले 6 महीने बाद भी एग्जाम दे सकते हैं, 1 साल बाद भी एग्जाम दे सकते हैं, 2 साल बाद भी एग्जाम दे सकते हैं। तो जब भी आपके पास टाइम हो तब आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप SC ST या किसी भी तरीके से आप बिलोंग करते हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलनी होती है तो बहुत आसान तरीके से आप वर्धमान महावीर में अप्लाई कर सकते हैं और पूरी की पूरी फीस जो है वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली रिफंड हो जाती है। लेकिन यही चीज अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखी जाए तो बहुत कठोर प्रोसीजर है और मैं कहूं कि अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो न के बराबर आपको स्कॉलरशिप का भुगतान हो पाता है। लेकिन वर्धमान महावीर में बहुत आसानी से, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा और बहुत आसानी से उसकी जो फीस है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। इसके अलावा बात करें कि जो भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो जो परीक्षा केंद्र राजस्थान यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर दिया है तो उसी जगह आपको एग्जाम देनी होगी। कि आप परीक्षा केंद्र को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, भले ही वो आपके घर से कितने ही किलोमीटर दूर हो। लेकिन वर्धमान महावीर में आपको एक फैसिलिटी है कि आप आपकी जो नियर बाई जो भी सेंटर है, आप जो भी देना चाहे पूरे राजस्थान में, जयपुर जिले में कहीं भी, जयपुर में या किसी भी जिले में, राजस्थान की बाउंड्री में होगा लेकिन राजस्थान की किसी भी जिले में आप एग्जाम दे सकते हैं और कभी भी आप अपने सेंटर को परिवर्तित करवा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा है कि आप अपने घर के जो भी नजदीक आप कहीं बाहर गए हुए हो, मान लो कि आप जयपुर में रहते हो लेकिन आप बीकानेर शिफ्ट हो गए हो तो आप बीकानेर में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको जैसे अगर आप रेगुलर स्टूडेंट भी हो तो आपको रेगुलर उपस्थिति देनी होती है, लेकिन वीएमओयू में कोई भी रेगुलर उपस्थिति का कोई भी प्रोसीजर नहीं है। आप अपने घर बैठे, आपके पास बुक्स घर में आई हुई होती है, आप उसी में से अपने प्रश्न बैंक तैयार करें और पूरे प्रश्न बैंक आपको मिल जाते हैं। एक अंतर मैं आपको एक और बता दूं कि
आपके पुराने जो पिछले साल के जो पेपर्स हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। आपको मार्केट से परचेज करने होते हैं और वो भी मिले तो मिले, नहीं तो नहीं भी मिले, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। वीएमयू में आपके पिछले 10 साल के जितने भी जो पुराने जो पेपर्स हैं जो लगे हुए हैं, वो सारे पुराने पेपर्स आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपको कितनी पढ़ाई आपने की है और कितनी पढ़ाई करनी आपको बाकी है, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये सुविधा आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो भी रजिस्ट्रेशन आप जो करते हैं, मान लो जो एनुमली होते हैं, जिसको हम बात करें एल्यूमिनी का मीन्स होता है कि अगर आपने जैसे एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर ली, आप अपने कॉलेज से पास आउट हो गए, तो आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता जिससे कि आप अपने साथियों को पहचान सके। और वर्धमान महावीर में क्या होता है कि अगर आपने एक बार वर्धमान महावीर का स्कॉलर नंबर आपको मिल गया है तो आप उसके एक एल्यूमिनी हो जाएंगे, भले ही आपका कोर्स पूरा हो गया हो। तो अगर कोई भी अगर सोशल अगर कुछ डिस्टेंस वो मिलता है, सोशल तरीके से अगर आपका मिलान होता है, तो आप उसके पूर्व छात्र का एक रजिस्ट्रेशन आपको पैनल मिलता है जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आप अपने साथियों को भी पहचान सकते हो। दूसरा क्या है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई भी प्लेसमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, जबकि अगर आप वीएमयू की बात करें तो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए पैनल दिया हुआ है, उस पैनल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो भी आपको जॉब के अकॉर्डिंग जो भी पैनल मिलेगा उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके मुताबिक आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको जॉब की रिक्वायरमेंट होगी वो जॉब की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप करेंगे तो आपके एडिशनल सब्जेक्ट में अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे वर्धमान महावीर से आप कर रहे हैं, तो अगर आपने मान लो 3 सब्जेक्ट तो आपके मेन सब्जेक्ट होते ही हैं। इसके अलावा अगर आप कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी लेना चाहते हैं, जैसे आपको लगता है कि मुझे किसी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में भी कोई स्पेशलाइजेशन आपको करना है, तो वो स्पेशलाइजेशन भी आप कर सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट लेके। अगर आप जैसे एमए कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, तो अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेके अगर आप अपनी पढ़ाई को प्रमोट करना चाहते हैं तो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है जो कि किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलती है। इसके अलावा हम बात करें कि अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी अगर लेते हैं, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर आप प्रैक्टिकल लेते हैं तो आपको उसके लिए चक्कर लगाना होता है, आपको बार बार यूनिवर्सिटी में जाना होता है, आपको डेट पता नहीं होती कि आपके एग्जाम कब लग रही है, कॉलेज में चक्कर काटने पड़ते हैं। और कई बार देखो ये भी देखने में आया है, मैं इसी का दावा नहीं करता हूं कि ये सही है, लेकिन कई बार जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो आते हैं उनको काफी कुछ पैसा देना होता है और किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन वहां पे खर्च करना होता है। लेकिन वीओ में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है बहुत ईजी तरीके से होते हैं। आपको अपनी जो लॉगबुक है, जो आपकी जो फाइल होती है, वो आपको तैयार करके ले जानी होती है और उसके बाद एक इजी तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत आसान तरीके से अपना प्रैक्टिकल हो जाता है और किसी भी तरीके का एक्सपेंसेज आपका नहीं होता। तो स्टूडेंट्स और सभी दोस्तों, आज का जो वीडियो जो मैंने बनाया है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा और अगर आप अपनी पढ़ाई कर चुके हो तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो वीडियो के प्रारंभ में जैसे कि मैंने बताया कि ना तो मेरी किसी यूनिवर्सिटी से दोस्ती है, ना ही मेरी किसी से दुश्मनी है, केवल मैंने अपने आप को इवेल्युएट किया है। और रही बात इसकी कि आप कह सकते हैं कि सर मुझे कैसे पता है कि ये इतनी जो अंतर है जो मैंने स्पेसिफाई किए, तो इस अंतर को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके कंपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको मन में कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, आप साइट पे जाके विजिट करें और इसका जो प्रोस्पेक्टस जो होता है उस प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये मेरे हाथ में जो प्रोस्पेक्टस है वर्धमान महावीर कोटा ऑफ यूनिवर्सिटी का, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं जो आपको मिल सकती हैं। तो आपका पैसा बचे, आपका समय बचे, आपका टाइम बचे, तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए और कोरोना के समय में जब आपकी रेगुलर क्लास होगी ही नहीं तो आपको फीस जमा कराने में भी कोई फायदा नहीं है। तो आज का हमारा जो वीडियो है कैसा लगा, अगर आपको इसके बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इस तरह के अगर आप कोई फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, अगर आप मेरे यहाँ पे नजदीक में रहते हैं और आप मुझे जानते हैं पर्सनली, तो आप मेरे यहाँ पर जो कि नॉलेज सिस्टम जहाँ पे मैं ई-मित्र और सीएससी सेंटर भी चलाता हूँ, तो आप मेरे यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। इसकी पूरी जो जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ और इसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको यहाँ पे पूरी तरह से मिल जाएगी। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अपना समय और पैसा जरूर बचाएं। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।